घने जंगलों के बीच मायावन नाम का एक खूबसूरत जंगल था। ये जंगल पेड़ों, लताओं और रंग-बिरंगे फूलों से भरा था। यहाँ हर तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जंगल का एक नियम था, सावधान रहो, तभी सुरक्षित रहो। इसी जंगल में हिरणों का एक झुंड रहता था। उनमें चंचल नाम का एक छोटा हिरण था। जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका स्वभाव था। वह सारा दिन जंगल में कुलांचे भरता, तितलियों के पीछे भागता और अपने दोस्त मोंटू बंदर के साथ पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता। चंचल की माँ उसे रोज समझाती, बेटा, जंगल सिर्फ खेल का मैदान नहीं है, यहाँ खतरे भी हैं। झुंड के सबसे बूढ़े और समझदार हाथी गजराज काका भी चंचल को अपनी भारी आवाज में चेतावनी देते हैं। चंचल, नदी के उस पार घना जंगल है, वहां भयंकर रहता है, कभी उस तरफ मत जाना। भयंकर उस जंगल का खूंखार बाघ था। उसका नाम सुनते ही छोटे जानवर सिहर उठते थे। लेकिन चंचल अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंड करता था। वो सोचता, भयंकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो पलक झपकते ही ओझल हो सकता हूं। एक दिन मॉनसून की पहली बारिश हुई। पूरा जंगल छाया हुआ, साफ और हरा भरा लग रहा था। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। चंचल इतना खुश हुआ कि वो अपनी माँ की चेतावनी भूल गया। वो मोंटू के साथ खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल आया। वे उस निषिद्ध नदी के पास पहुंच गए, जिसके पार जाने से गजराज काका ने मना किया था। देखो मोंटू, मैं उस नदी को एक छलांग में पार कर सकता हूं। नहीं चंचल, वापस चलो, यहाँ की हवा ठीक नहीं है। तभी घनी झाड़ियों के पीछे दो आंखें चमकी। इससे पहले कि चंचल कुछ समझ पाता, भयंकर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। चंचल ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। वह इतना डर गया था कि उसे दिशा का भी ज्ञान नहीं रहा। भयंकर उसके पीछे था। चंचल अपनी पूरी ताकत से भागा, कांटों और झाड़ियों की परवाह किए बिना। वह एक घनी गुफा जैसी झाड़ी में घुस गया और अपनी सांसें रोककर छिप गया। भयंकर कुछ देर तक उसे सूंघता रहा, लेकिन अंत में हार मानकर दूसरी दिशा में चला गया। जब चंचल को यकीन हो गया कि खतरा टल गया है, तब वह झाड़ी से बाहर निकला। उसने चारों ओर देखा। ये जंगल का वह हिस्सा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को रोक रहे थे और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। वह रास्ता भटक गया था। शाम ढलने लगी थी। चंचल को अपनी माँ की याद आई। उसे पहली बार जंगल में अकेले होने से डर लगा। उसका घमंड टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ तेज भागना ही काफी नहीं है। अंधेरे में उसे एक पेड्डेज पर बैठी एक बूढ़ी उल्लू ज्ञान दीदी दिखाई दी। चंचल ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। ज्ञान दीदी ने अपनी बद्धी बद्धी आंखें झपकाते हुए कहा, चंचल, जंगल में सिर्फ पैरों से नहीं, दिमाग से भी भागना पड़ रहा है। तुमने अपनी रफ्तार देखी, लेकिन अपने आसपास के खतरे नहीं देखे। अब अगर वापस जाना है तो अपनी आंखें और कान खुले रखो। चंचल ने रात उसी पेड़ेहज के नीचे डरते डरते गुजारी। अगली सुबह चंचल एक नया हिरण था। वह अब सिर्फ चंचल नहीं था, वह सतर्क था। उसने ज्ञान दीदी की बात गांठ बांध ली। वह घास खाने से पहले हवा को सूंघता, पानी पीने से पहले नदी के किनारे के निशानों को जांचता। उसने सीखा कि कैसे सूखे पत्तों पर बिना आवाज किए चलना है।